हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है आइसोटोनिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन आईवी फ्लूइड्स। देखते हैं पहले आइसोटोनिसिटी क्या होता है। आइसोटोनिसिटी इज द स्टेट इन विच टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हैव ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हमारा आइसोटोनिसिटी होता है ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कि दो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, और इसके जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं वो सेम होते हैं। देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। आइसोटोनिसिटी इन द आईवी फ्लूइड इंश्योर द सॉल्यूशन मैचेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो हमारे आईवी फ्लूइड होता है उसके सॉल्यूशंस को ये हमारी आइसोटोनिसिटी इंश्योर करती है, और जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं ब्लड प्लाज्मा के उससे ये मैच करता है। अगला हमारा है आइसोटोनिक फ्लूइड्स सेफली एक्सपेंड फ्लूइड वॉल्यूम विदाउट कॉजिंग शिफ्टिंग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। आइसोटोनिक फ्लूइड होता है ये हमारे फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है विदाउट कॉजिंग शिफ्टिंग सेल मेम्ब्रेन, बिना सेल मेम्ब्रेन में कोई कॉज किए हुए। अगला हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस इसकी क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट एज द स्टैंडर्ड व्हीकल टू ए कंपनी ब्लड प्रोडक्ट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू अवॉइड सेल डैमेज। तो हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है ये क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है आइसोटोनिसिटी ये एक्ट करता है एक स्टैंडर्ड व्हीकल की तरह, जो कि हमारे ब्लड प्रोडक्ट जो होता है जो हमारे सेल डैमेज हो जाता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग हमारा आइसोटोनिसिटी जो होता है एक स्टैंडर्ड व्हीकल की तरह वर्क करता है। इसकी एग्जांपल हो गया PRBC यानी कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। अगला हमारा है फ्लूइड रेसोसिएशंस यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट फ्लूइड लॉस फ्रॉम हेमोरेज, वोमिटिंग, डायरिया और ट्रामा एक्सपेंडिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो हमारे फ्लूइड रेसिकुलेशंस होते हैं यानी कि इसमें जो हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड यूज होते हैं ये हमारे जब कोई ये एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं जब हमारे फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, जैसे कि हो गया हीमोरेज का कंडीशन, वॉमिटिंग का कंडीशन हो गया, डायरिया का कंडीशन हो गया, ट्रामा हो गया, तब हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड यूज होते हैं। अगला हमारा है medication delivery serve as the primary diluent and carrier for administration IV drug safety without irritating the veins। जो हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड होता है ये एक प्राइमरी डाइल्यूएंट की तरह वर्क करते हैं, और ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में IV ड्रग से की सेफ्टी को देखते हुए कैरियर की तरह वर्क करते हैं, जो हमारे वेन्स में कोई भी किसी प्रकार का इरिटेशन या फिर एलर्जी कॉज नहीं करता है। कॉमन आइसोटोनिक IV सोल्यूशन कौन कौन से देखते हैं। 0.9% नॉर्मल सलाइन, इसे हम 0.9% NaCl भी बोलते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर रैपिड फ्लो रेसोल्यूशंस एंड रिप्लेसिंग सोडियम एंड क्लोराइड लॉस। जो हमारे 0.9% नॉर्मल सलाइन होते हैं ये हमारे एक गोल्ड नेचर के होते हैं, जो कि जब हमारे सोडियम का रिप्लेसमेंट होता है तब यूज होता है, या तो फिर जब हमारे क्लोराइड का लॉस होता है तब इसका यूज करते हैं। अगला हमारा है लैक्टेटेड रिंगर LR क्लोजली मैच इलेक्ट्रोलाइट्स कंपोजिशंस ऑफ नेचर ब्लड प्लाज्मा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, लैक्टेट। जो हमारे नेचुरल ब्लड प्लाज्मा होते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन से ये मिलता हुआ क्लोजली मैच होता है, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड या फिर लैक्टेट हो गए। कॉमनली यूज्ड इन सर्जरी, बर्न एंड फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि ये इसका जो कॉमनली यूज होता है ये फिर सर्जिकल में किया जाता है, सर्जरी के दौरान फिर बर्निंग कंडीशन हो गया तब इसका यूज किया जाता है। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर जिसे D5W भी कहते हैं। एक्ट एज एन एसेटोनिक सोल्यूशंस इन द IV बैग। जो हमारे 5% डेक्सट्रोज इन वाटर होते हैं ये क्या करते हैं एक एसेटोनिक सोल्यूशन होते हैं IV बैग में। बट द डेक्सट्रोज इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय सेल। लेकिन जो हमारे डेक्सट्रोज होते हैं ये हमारे सेल्स में मेटाबोलाइज्ड होता है living free water and eventually shifting the cells। ये जो होते हैं ये एक लिविंग फ्री वाटर होते हैं जो कि हमारे सेल्स में शिफ्ट होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आइसोटोनिसिटी इन ऑप्थेल्मिक। हम देखते हैं ऑप्थेल्मिक में आइसोटोनिसिटी का हमारे ऑप्थेल्मिक में क्या यूज है। आइसोटोनिसिटी इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस इंश्योर आई ड्रॉप्स हैव द सेम ऑप्थेल्मिक प्रोसेस। जो हमारे आइसोटोनिक होते हैं ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस के, यानी कि जो हमारे ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस में आइसोटोनिक होते हैं वो इंश्योर करते हैं किसी भी आई ड्रॉप को
जो कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के होते हैं। दिस इज प्रिवेंट द फ्लूइड शिफ्टिंग अक्रॉस द कॉर्नियल मेम्ब्रेन। जो हमारे ऑप्थेल्मिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है ये क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड को शिफ्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं, और ये क्रॉस करते हैं हमारे कॉर्नियल मेम्ब्रेन को, विच एलिमिनेटेड स्टिंगिंग इरिटेशंस एंड टिश्यू डैमेज while ensuring maximum patient comfort and treat compliance। यानी कि जो हमारे इरिटेशंस होते हैं या फिर जो हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं उसको ये ट्रीट करता है, और जो हमारे पेशेंट होता है उनको ये कंफर्टेबल, पेशेंट को मैक्सिमम कंफर्ट फील कराता है। अब एप्लीकेशन देखते हैं इसका क्या है। टिश्यू प्रोटेक्शन। द कॉर्निया इज डेलिकेट हाईली हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कॉज सेल टू स्वेल। जो हमारे होते हैं हाईली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हमारे सेल्स में स्वेलिंग कॉज कर देता है। वाइल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्रॉ वाटर आउट काजिंग सेल्स टू सराइव। बट जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ये क्या करता है, जो भी वाटर होता है उसको ये बाहर आउट कर देता है, लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। आइसोटोनिक मेंटेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। ये जो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं ये हमारे स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करते हैं। अगला हमारा है मिनिमाइजिंग रिफ्लेक्स टीयरिंग। इफ ए ड्रॉप कॉजेज सीवियर डिस्कम्फर्ट द आई प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्स टीयर्स टू डाइल्यूट द सॉल्यूशंस। मिनिमाइजिंग रिफ्लेक्स टीयरिंग में जो हमारे ड्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे आइज में डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं, जो कि हमारे आई प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्स करते हैं डाइल्यूटेंट टीयर्स को। दिस रैपिड डाइल्यूशन वासेस ए वे टू मेडिकेशन सिग्निफिकेंटली लोअरिंग द ड्रग बायोबिलिटी। जो हमारे होते हैं रैपिड डाइल्यूशंस वो क्या करते हैं, हमारे आइज को वॉश कर देते हैं, जिससे कि हमारे मेडिकेशन की जो सिग्निफिकेंटली होती है वो, और जो हमारे ड्रग की बायोबिलिटी होती है उसको ये कम कर देते हैं। अगला हम देखते हैं क्या, फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी। मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑकुलर ड्रग सच एज एंटीबायोटिक एंड एंटीफेसियल टीयर्स really on a isotonic environment to remain physically and chemically stable over their safe life। इसमें जो होते हैं हमारे मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ऑकुलर ड्रग में, जैसे हो गया एंटीबायोटिक हो गया, आर्टिफिशियल टीयर्स हो गए, जो कि अपने सर्वाइव के लिए आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसके फिजिकली या फिर केमिकली स्टेबल रहने के लिए वो एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में